सीताय पतये नमः। सीताय पतये यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर्गाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। आरतियति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरतियति पावन पुराण की महाआरतियति पावन पुराण की। कलिमल मथन त्रिताप निवारणी कलिमल मथन त्रिताप निवारणी। जन्म मृत्यु में भव में हारणी जन्म मृत्यु में भव में हारणी। सेवत सतत सकल सुख कारणी शुभ सत हरि चरित गान की। आरतियति पावन पुराण की। विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विनाशिनी। विमल विराग विवेक विकासिनी विमल विराग विवेक विकासिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरतियति पावन पुराण की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी। रसिक हृदय रसलास विलासिनी रसिक हृदय रसलास विलासिनी। भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी। कथा कीर्तन प्रिय सुजान की। आरतियति पावन पुराण की। धर्म भक्ति ज्ञान खान की। जय गुरुदेव दयानिधि दीनन हितकारी स्वामी दीनन हितकारी। जय जय मोह विनाशक जय 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 मोह विनाशक भव बंधन हारी। जय देव गुरु देवा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव गुरु मूर्ति धारी। स्वामी गुरु मूर्त धारी। वेद पुराण बखानत वेद पुराण बखानत गुरु महिमा भारी। जय देव गुरु देवा जप तप तीरथ संयम दान विविधि दीना। स्वामी दान विविधि दीना। गुरु बिन ज्ञान न मोरे गुरु बिन ज्ञान न मोबे कोटि जतन कीना। जय देव गुरु देवा माया मोहन बीजल जीव पे सारे। स्वामी जीव पे सारे। नाम जहाज बिठा कर नाम जहाज बिठा कर गुरु पल में तारे।
जय देव गुरु देवा। काम क्रोध मद मत्सर चोर बड़े भारी, स्वामी चोर बड़े भारी। ज्ञान खड़ग दे कर में, ज्ञान खड़ग दे कर में, गुरु सब संहारी। जय देव गुरु देवा। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, स्वामी निज निज गुण गावे। सबका सार बता कर, सबका भेद बता कर, गुरु मार्ग लावे। जय देव गुरु देवा। गुरु चरणामृत निर्मल सब पातक हारी, स्वामी सब पातक हारी। वचन सुनत तमना से, वचन सुनत तमना से, सब संशय हारी। जय देव गुरु देवा। तन मन धन सब अर्पण गुरु चरणन की जय। स्वामी गुरु चरणन की जय। अपनो कर लीजिए। जय देव गुरु देवा। जय गुरुदेव दयानिधि दीनन हितकारी, स्वामी दीनन हितकारी। जय जय मोह विनाशक, जय जय मोह विनाशक, भंजन हरि। जय देव गुरु देवा। सी विभूषित करा नवनीर धावा, पीतांबरा दरुण बिंब फलादरुष्टा, पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा, कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मनोजीवं मारुतितुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं, द्वीपायनो विरहकातर्याजुहावे। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सीतानाथ समारंभां रामानन्दार्ज मध्यमाम्, अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरु परम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया, चक्षुरुमीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर।
बोली भागवत भगवान की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री राधा गोविंद भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री नरसिंह भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमंत लाल की जय। जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय। श्री गंगादास जी महाराज की जय। पूज्य श्री बाबा जी महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम जी महाराज की दिव्य महती अनुकंपा से श्री राधे श्री राधे। दिव्य महती अनुकंपा से विगत 5 दिवस से हम लोग श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा में अवगाहन कर रहे हैं। आज 6वां दिवस है। आइए भगवान की मंगलमयी कथा में हम लोग अपने मन को समर्पित करते हुए भगवान का मंगलमय नाम स्मरण कर लें। जय जय राधा रमन हरि बोल। 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 हरि बोल। जय जय राधा रमन 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 हरि बोल। हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय राधा रमन हरि बोल। नवनागर नवल छयल रसिया। नटनागर नवल छयल रसिया। प्यारो कान्हा है मेरो मन बसिया। प्यारो कान्हा ने मेरो मन बसिया। नटनागर नवल छल रसिया। नटनागर नवल छल रसिया। प्यारो कान्हा है मेरो मन बसिया। प्यारो कान्हा ने मेरो मन बसिया। करे कालिंदी कूल खिलोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। ओ करे कालिंदी कूल खिलोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि
जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। अखियन में जरत किशोनाशा, अखियन में जरद ठिकोना सा, अखियों में जरत ठिकोनाशा, मुस्कन में जा रे कपोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। ब्रिज नाचे उसकी किलकन पे, ब्रज नाचे उसकी किलकन पे, ब्रिज नाचे उसकी किलकन पे, ब्रज नाचे उसकी किलकन पे, कजरीली तिरछी चितवन पे, कजरे में तिरछी चितवन पे, सुखदास बिके हैं बिन मोल, सुखदास बिके बिन मोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमण 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 हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण बोलिए भागवत महापुराण की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय
भक्ति वांछा कल्पतरु तडिद्युत विनिंदक पीतांबर धारी श्री बाल कृष्ण लाल की वंगमयी प्रतिमूर्त श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत पधारे हुए सभी संत विद्वज्जन, संगीत के बंधुजन, भक्तिमती माताएं, कल हम सब लोग श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार से प्रभु ने ब्रज में दैत्यों का संहार किया। अघासुर बकासुर पास दे दो राधा रानी, चरण कमल में पास दे दो राधा रानी, राधा रानी राधा रानी महारानी, राधा रानी राधा रानी महारानी, मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी, मेरे सिर पे हाथ रखो राधा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ब्रह्मा जी महाराज ने वत्स और ग्वालों का हरण कर लिया। भगवान ने अपने ही शरीर से वैसे ही असंख्य ग्वाल बाल और वत्सों को प्रकट करके ब्रह्मा जी का मोह भंग किया। 42 श्लोकों के द्वारा ब्रह्मा जी ने स्तुति गाई, पर भगवान एक शब्द भी नहीं बोली। अंत तो गत्वा त्रिप्रकम्मा करके ब्रह्मा जी महाराज अपने लोक को चले गए। भगवान ब्रज में लौट करके आए। ब्रजवासियों ने आकर के मैया से कहा, मैया 1 वर्ष उन ब्रजवासियों के लिए एक क्षण के समान व्यतीत हो गया। सायंकाल जैसे ही लौट करके आए ब्रजवासी, मैया से कहा, अरे मैया आज तो कन्हैया ने अघासुर को मार दिया। मैया ने जैसे ही सुना भगवान पर राई लोन उतारने लगी। मैया भगवान मुस्कुराने लगे कि 1 बरस की घटना को ब्रजवासी आज की ही घटना समझ रहे हैं। और मैया का वात्सल्य देखो कि मैया राई लोन आज कर रही है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एक दिन गोविंद ने मैया से कहा, मैया अब तो हम बड़े हैं गए हैं, अब तो गैया चराना प्रारंभ कर दें। मैया बोली, ठीक है लाला, यदि तेरी यही इच्छा है तो पहले मुझे ब्राह्मण को बुला करके अच्छो सो मुहूर्त तो निकलवा लेने दे। और मैया ने पंडित जी बुलाए, तब मैया ने मुहूर्त निकलवाया। पंडित जी ने मुहूर्त निकाल करके दिया। कार्तिक शुक्ल अष्टमी बुधवार के दिन मैया प्रसन्न है गई। कन्हैया कल अष्टमी है और कल से ही तू गैया चराबे जाया कर। श्री कृष्ण भी मन में प्रसन्न है गए। खुशी के मारे आज रात भर श्री कृष्ण को नींद नहीं आई। सवेरे होते ही ब्रजवासियों से बोले, भैया ब्रजवासियों चलो, आज से तो अपन सब गैया चराने चलो करेंगे। ब्राह्मण को मैया ने बुलाया। मैया ने ब्राह्मणों को बुलाकर के स्वस्ति वाचन करवाया, गोपूजन करवाया। फिर समस्त ब्राह्मणों का पूजन प्रभु ने किया। और आज से गोपाल बनकर के भगवान गोचारण करना प्रारंभ कर दिए। अपनी बंसी में प्रभु गायों का नाम ले लेकर के पुकारते हैं। आज गायों के पीछे पीछे प्रभु गोपाल बने, गोचारण हेतु वन वन में विहार कर रहे हैं। परंतु एक दिन गोचारण करते समय जब भगवान श्री धाम वृंदावन से निकले तो ताल वन में पहुंच गए। जब फलों से लदे हुए वृक्षों को देखा तो ब्रजवासी सब एकदम उन फलों को देख करके मुग्ध हो गए और विचार करने लगे कि कितने रस भरे फल हैं। पर हमें मालूम है कि इस तालवन में एक राक्षस रहता है, धेनुकासुर। उसके डर के मारे तालवन में कोई घुसता नहीं है। सो दाऊ जी महाराज से बोले कि दाऊ भैया, हमने कृष्ण का बल पराक्रम तो खूब देख लिया, पर दाऊ भैया आपका भी तो कुछ बल पराक्रम दिखा दो।
यहाँ ताल के सुंदर सुंदर फल लगे हैं, परंतु धेनुकासुर के भय से कोई इस वन में जाता नहीं है। दाऊ जी ने कहा तो आज कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम सब लोग यहीं पर बैठ जाओ। और दाऊ जी महाराज ने उस ताल वन में प्रवेश किया और ताल के वृक्षों को अपनी दोनों भुजाओं से पकड़ पकड़ कर जोर जोर से हिलाने लगे। जितने वृक्षों में फल लगे थे सब फल टपक टपक करके नीचे गिरने लगे। वृक्ष के हिलने और फलों के गिरने की जब आवाज हुई तो धेनुकासुर बना राक्षस दौड़ता हुआ आया और अपने पिछले पैरों से घुमा करके दाऊ जी पर दुलच्ची मारने लगा। तो दाऊ जी महाराज ने सैतम गृहीत्वा प्रपदो भ्रमिक, दाऊ जी महाराज ने दौड़ करके उसके दोनों पैरों को पकड़ लिया और आकाश में घुमा करके उसी ताल के वृक्ष पर उस धेनुकासुर को दे मारा। वृक्ष भी सब टूट गए और धेनुकासुर भी ठिकाने लग गया। ब्रजवासी सब दाऊ जी महाराज की जय जयकार करने लगे और सुंदर स्वादिष्ट ताल के फलों को खाने लगे। पोटली बांध बांध करके सब अपने घर भी लेकर के आए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, आज प्रभु ने विचार किया कि धेनुकासुर को मार करके गोविंद ने तालवन को शुद्ध कर दिया है, पर अब जल को दूषित कर रहा है काली नाग, उसे मारकर भगाने का काम मुझे करना है। क्योंकि हमारे दाऊ जी हैं शेषनाग और वो है काली नाग। यदि दाऊ जी महाराज हमारे साथ में जाएंगे और यदि मैं काली नाग को मारूंगा तो दाऊ जी अपनी जाति का पक्ष अवश्य लेंगे। इसलिए जब भगवान सायंकाल को गोचारण करके लौट के आए तो कन्हैया ने आज घर आती मैया से कहा, मैया आज हमारे दाऊ दादा ने तो एक बड़ा गधा मार दिया। सारे ब्रजवासी ताली मार करके हंसने लगे। दाऊ जी महाराज एकदम बिगड़ गए। अरे मैया देखिए कृष्ण मेरी हंसी उड़ाता है। कन्हैया ने कहा, मैया मैं झूठ नहीं बोल रहा, दाऊ जी ने आज एक बहुत बड़ा गधा मार दिया। यदि तुझे मुझ पर विश्वास ना है तो तू इन ब्रजवासियों से पूछ ले। मैया ने कही, ब्रजवासियों मैं काऊ की बात पे विश्वास ना करूं, तुम सब सच्ची सच्ची बताओ। तो श्री दामा ने कहा, मैया मैं ब्राह्मण का बेटा हूं और भोजन के सामने बैठा हूं, झूठ नहीं बोलता। सच्ची में आज दाऊ भैया ने एक बहुत बड़ा गधा मार दिया। फिर सब ब्रजवासी और मैया कन्हैया सब जोर जोर से हंसने लगी। अब तो दाऊ जी महाराज नाराज हो गई। मैया जब देखो तब ये कन्हैया मेरी मजाक उड़ाता है इन ब्रजवासियों के सामने। मैया आज के बाद में इस कन्हैया के साथ में गोचारण करने के लिए बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैया ने दाऊ जी से कहा, अरे दाऊ तुझे नाराज होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कल तो मैं वैसे भी तुझे गोचारण करने नहीं भेजूंगी। दाऊ जी ने कहा, क्यों मैया? तो मैया ने कहा, देख नहीं बलराम, कल तेरा जन्मदिन है और कल गोपियां आएंगी, मैं तेरा सुंदर श्रृंगार करूंगी, सब गोपियां बधाई गाएंगी, हमारे यहाँ उत्सव होगा और कल तो तुम्हें बिल्कुल भी वन में नहीं जाना गोचारण करने के लिए। अब तो दाऊ जी मन में प्रसन्न हो गए कि कल हमारा जन्मदिन है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित जैसे ही प्रातः काल हुआ, रात्रि भर कन्हैया को नींद नहीं आई है और प्रातः काल होते ही कन्हैया सब ब्रजवासियों से कहते हैं, चलो भैया आज हम काली देह पर गोचारण करने के लिए चलेंगे। ब्रजवासियों ने जैसे ही काली देह का नाम सुना, ग्वाला कहते हैं, अरे कन्हैया हम तो काली देह पर बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां पर रहता है काली नाग और उसके विष से पूरा काली देह का जल विषाक्त हो गया है, इसलिए कन्हैया हमें तो बिल्कुल नहीं जाना है।
कन्हैया ने कहा, देखो भैया, हम कोई काली दह के भीतर थोड़े जाएंगे, वहां काली दह के किनारे पर ही हम लोग खेलेंगे, वहां हमारी गैया चरेंगी। और कन्हैया ब्रजवासियों को अपनी बात में उलझा करके और गोचारण करने के लिए आज बिना दाऊ जी को साथ लिए और काली दह पर आ गई। नहीं तो दाऊ जी महाराज कभी भी कन्हैया का साथ नहीं छोड़ते, कभी उनको कन्हैया को अकेला नहीं जाने देते, पर आज कन्हैया अकेले ही अपने सखाओं के साथ गोचारण करने के लिए काली दह पर आ गई। जैसे ही काली दह पर पहुंचे, गायों ने गलती से काली दह का जल पी लिया और उस विषाक्त जल को पीते ही गायें सब मूर्छित होकर के गिर पड़ी हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि वो सब गायें मरना सन्न हो गई, मूर्छित हो गई, तो भगवान को बड़ा कष्ट हुआ कि मेरी गोमाता पर इतना कष्ट देने वाले इस दुष्ट कालिए को मैं आज छोड़ूंगा नहीं, इसे मारकर ही रहूंगा। भगवान ने अपनी बंसी बजा करके गायों को स्वस्थ किया है, उनका सब विष दूर कर दिया। परंतु कालिए नाग को दंड देने के लिए ब्रजवासियों के देखते देखते ही श्री कृष्ण काली दह के किनारे पर एक कदम्ब का वृक्ष लगा हुआ था, उसी कदम्ब के वृक्ष पर भगवान ने छलांग लगाई और एक छलांग में कदम्ब के वृक्ष पर प्रभु चढ़ गए। कि विलोक्य दूषिताम कृष्णाम, कृष्ण है कृष्णा विना विभू, तस्याम विशुद्ध मन विंचन सर्पम तमुदिवासयत। भगवान ने यहाँ पर इस श्लोक में 3 बार कृष्णा शब्द का प्रयोग किया है। भगवान श्री कृष्ण ने कालिंदी कृष्णा से कालीय कृष्ण को निकालने का आज मन में विचार बना लिया और भगवान उस कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। अब तो सब ब्रजवासी श्री कृष्ण के हाथ जोड़ने लगे, अरे कन्हैया तू नीचे उतर जा, यदि कालिय नाग ने देख लिया तो तुम्हें मार डालेगा। कन्हैया कहते हैं, अरे ब्रजवासियों, तुम सब मुझे उस कालिय नाग से डरा रहे हो, मैं तो आज जमुना काली दह में जाऊंगा और उसे मार करके इस काली दह को आज विष से युक्त कर दूंगा। ब्रजवासी सब रोकने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु सबके देखते देखते ही भगवान श्री कृष्ण ने काली दह में छलांग लगा दी है। ब्रजवासी सब घबरा गए। इधर जैसे ही श्री कृष्ण ने काली दह में छलांग लगाई, रोते रोते कुछ ब्रजवासी मैया के पास में पहुंचे और मैया से कहा, मैया कन्हैया आज काली दह में गिर गयो है। सब जानते थे कि काली दह में गिरने वाला कभी जीवित नहीं बचता है, इसलिए अनिष्ट की आशंका से सारे के सारे ब्रजवासी काली दह की ओर दौड़ पौड़े। पशुओं की तरह बिना मार्ग देखे ही सबके सब ब्रजवासी काली दह पर आ गए हैं। आबाल वृद्ध वनिता सर्विंग पशुवृत्तयः निर्जग मुर गोकुलाद दीना कृष्ण दर्शन लाल सहा। सब ब्रजवासी गोविंद के दर्शन की अभिलाषा से भागते दौड़ते सब काली दह के किनारे पर आ गई हैं। उधर जब श्री कृष्ण भगवान ने काली दह में छलांग लगाई, नाग पत्नियों ने भगवान की दिव्य बाकी झांकी का जब दर्शन किया तो नाग पत्नियां सब भगवान की छवि को देख करके सब विमुक्त हो गई और आपस में चर्चा करने लगी, सखी इतना सुंदर बालक हमने तो अपने जीवन में पहले कभी देखा नहीं है। और प्रकट होकर के नाग पत्नियां भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं, वत्स तुम्हें मालूम है कि यहाँ जो भी आता है वो बचता नहीं है। अभी हमारे स्वामी जी सोए हुए हैं, ये तुम्हारा सौभाग्य है। वह जागी
उससे पहले ही तुम काली दह से निकल करके यहाँ से चले जाओ, भाग जाओ। भगवान ने कहा नाग पत्नियों से कि जगा दो अपने स्वामी जी को, आज तो हम उसी से मिलने के लिए आए हैं। इतनी जोर से भगवान श्री कृष्ण बोले कि कालिय नाग की नींद खुल गई है और भगवान को देखते ही वह कालिय क्रोध से भर गया और कालिय ने अपने 101 फन उठा करके फुफकार मारी और कालिय नाग की फुफकार से मानो काली दह में ज्वार भाटा आ गया हो। सारी काली दह के जल में एकदम हलचल होने लगी है। ब्रजवासी सब चीखने पुकारने लगे, लगता है कि काली दह नाग ने हमारे कृष्ण को पकड़ लिया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परंतु जब तक भगवान सावधान होते तब तक तो कालिय नाग ने भगवान को चारों ओर से लपेट लिया और कहते हैं कि नागपाश से बचना बड़े बड़े वीरों के लिए भी मुश्किल है। परंतु कालिय नाग ने जब भगवान श्री कृष्ण को चारों ओर से घेर करके पकड़ लिया है, बांध लिया, भगवान ने भी धीरे धीरे अपने शरीर को फुलाना प्रारंभ कर दिया है, क्योंकि कालिय नाग है भोगी जीव और भोगी के पास से कोई योगी ही बच सकता है। कालिय नाग ने जब अपनी बंधन से भगवान को बांध लिया तो सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, भगवान ने भी अपने शरीर को फुलाना प्रारंभ कर दिया है और इतना अपने शरीर को फुलाया कि कालिय नाग के शरीर में शिथिलता आ गई, उसका शरीर ढीला पड़ गया। और जैसे ही कालिय नाग का शरीर ढीला पड़ा है कि भगवान श्री कृष्ण ने एक छलांग लगाई और काली की फनाली पर प्रभु चढ़ गई है। जो फन भगवान को मारने के लिए उठाता है, काटने के लिए उठाता है, उसी फन पर प्रभु कूद पड़ते हैं। सुखदेव बाबा कहते हैं उसके फन बीच में से फट जाते हैं, उनसे रक्त की बूंदें निकल करके भगवान के चरणार बिंद पर लग जाती हैं और भगवान उस काली की फनाली पर ताता थैया करके थिरकने लगते हैं। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, बड़े बड़े नटों को रस्सियों पर कला दिखाते हुए आपने देखा होगा, परंतु भगवान उस कालिय नाग के फन पर नृत्य कर रहे हैं। एक तो ये कालिय और ऊपर से जल का नाग है तो थोड़ा चिकना भी है, इसलिए भगवान जैसे उसके फन पर पांव रखते हैं कि फिसल करके दूसरे फन पर पांव चला जाता है। भगवान ताता थैया करके काली की फनाली पर तांडव नृत्य करने लगे। देवताओं के सब विमान आकाश में आ गए हैं। भगवान ने गंधर्वों से कहा भैया हमारे प्रभु नृत्य कर रहे हैं और तुम सब शांत बैठे हो। देव भगवान जब कालिय की फनाली पर तांडव नृत्य करने लगे तो देवताओं के वाद्य बजने लगे और सूरदास जी महाराज के शब्दों में कैसा सुंदर उसका वर्णन किया गया है। तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर निरतत बनमाली। तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर निरतत बनमाली। तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर निरतत बनमाली। चंग 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 चरण दरत, चंग 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 चरण दरत, पम पम है पम 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 पग पटकत, पम 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 पग पटकत, पम 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 पग पटकत, पम 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 भरण ऊपर, बिम 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 बिनती करत, बिम 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 बिनती करत नागवधूवाली। तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर निरतत बनमाली। तांडव गति मुंडन पर निरतत बनमाली। तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर निरतत बनमाली। सम 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 सन गादिक नंग 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 नाद गादिक,
सन 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 गाती नंग 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 नार राती गंगन गंधर्व शकल देत मुदित थारी तांडव गति मुंडन पे तांडव गति मुंडन पर निरतत बनमाली तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर निरतत बनमाली तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पे सन 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 गादिक नंग 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 नार दादी सन 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 गादिक नंग 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 नार दादी गंगन गंधर्व सकल गंगन गंधर्व सकल देत मुदित तारी तांडव गति मुंडन पे तांडव गति मुंडन पे निरतत बनमाली तांडव गति मुंडन पे शूरदास प्रभु की बाणी शूरदास प्रभु की बाणी किंग किंग किन हो न जानी शूरदास प्रभु की बाणी किंग किंग किन हो न जानी चंग 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 चरण धरत चंग 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 चरण धरत अभय भयोकाली तांडव गति मुंडन पे निरतत बनमाली तांडव गति मुंडन पे निरतत बनमाली तांडव गति मुंडन पे बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कालिए नाग भगवान को काटने के लिए जितने फन उठाता है यह 101 फन भगवान ने सब रक्त रंजित कर दिए। कालिए नाग समझ गया कि जिसे मैं नन्हा सा बालक समझ रहा हूँ इसके तो पेट में दाढ़ी निकल आई है। थोड़ी देर तक यदि इसी प्रकार नाचते रहे तो हमारी तो छुट्टी है जाएगी, हमारी कोई गारंटी नहीं है। भगवान की भगवत्ता को समझते ही कालिए नाग मन ही मन प्रभु को प्रणाम करने लगता है। मन ही मन माधव की महिमा को समझ करके कालिए नाग ने भगवान को प्रणाम किया। नाग पत्नियों ने देखा कि अरे राम राम, देखने में तो ये कितना छोटा सा बालक लग रहा है परंतु इसने तो गजब कर दिया है। अब इसके नृत्य को जल्दी से शांत नहीं किया गया तो हमारे स्वामी जी की कोई गारंटी नहीं है। तब नाग पत्नियों ने मिलकर के 21 श्लोकों के द्वारा भगवान की दिव्य स्तुति गाई है कि न्यायो ही दंड है कृत किल विशेषमिन तवावतारे खलिनी गृहाये रिपो सुताना मपितुल्य दृष्टि दत्से दमं फले मेवानु संसनये। नाग पत्नियों ने मिलकर के प्रभु से स्तुति गान करते हुए कहा, हे प्रभु, आपका अवतार तो दुष्टों का दमन करने के लिए हुआ है। हमारे स्वामी जी को बहुत अभिमान हो गया था, आपने इनका अभिमान तोड़ करके बहुत अच्छा किया प्रिया प्रभु, क्योंकि आप तो समदर्शी हैं, आपको सबको एक समान दृष्टि से रखते हो। आपके तो क्रोध में भी आपकी कृपालुता ही झलक रही है प्रभु, क्योंकि न्यायाधीश के दंड में सुधार की भावना निहित तो होती है। इसलिए आजकल जेल खाने को कारागृह न कह करके उसे सुधार गृह कहा जाता है। जो जीव पतन की ओर जाते हैं वहां ले जाकर के उन्हें सुधारा जाता है। इसलिए नागपत्नियां कहती हैं, प्रभु डॉक्टर मरीज का ऑपरेशन करता है, उसका पूरा पेट फाड़ करके रख देता है, परंतु मरीज जानता है कि मेरा पेट फाड़ने में भी मेरा हित ही छुपा हुआ है। इसलिए चुपचाप डॉक्टर के सामने लेटा रहता है, कुछ नहीं बोलता। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जल्दी जल्दी में डॉक्टर साहब
औजार तक मरीज के पेट में भूल करके आ जाते हैं, और जब सिलाई कर देते हैं तभी याद आती है कि हमारा औजार, हमारी कैंची तो मरीज के पेट में ही रह गई। तो सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, नागपत्नियां कहती हैं, प्रभु आपके दंड में भी कृपा छुपी हुई है। भगवान ने नागपत्नियों से कहा, देवियों तुम हमारी बड़ी सुंदर स्तुति गान कर रही हो, हमने नाच नाच करके तुम्हारे पतिदेव के एक एक फन को फोड़ डाला और तुम्हें कृपा दिखाई दे रही है, हमने कैसी कौन सी कृपा कर दी? तो गोपियां, नागपत्नियां कहती हैं, प्रभु हमें विश्वास पूर्वक कहती हैं कि आपके क्रोध में भी अनुग्रह छुपा हुआ है। आपके श्री चरण कोई साधारण चरण कमल नहीं है प्रभु, ये चरण कमल वह हैं जिसमें भगवती भागीरथी सदा प्रवाहित होती रहती हैं, जो त्रिभुवन को पावन करने वाली है, बड़े बड़े पापियों के पाप का प्रक्षालन कर देती है। भोलेनाथ ने कितनी आराधना की, तपस्या की, तब जाकर आपने उनके सिर पर अपना चरणोदक रखा। चरण नहीं, बलि ने त्रैलोक्य की संपदा आपको दान कर दी, तब जाकर आपने उसके सिर पर अपना एक चरण रखा। पर हमारे स्वामी जी को ना तो तप करना पड़ा, न भजन करना पड़ा, न आपको कुछ समर्पित करना पड़ा, न दान देना पड़ा। आप स्वयं चल करके आए और प्रेम पूर्वक नहीं, आपने जबरदस्ती हमारे स्वामी जी पर एक नहीं प्रभु अपने दोनों चरण रख दिए। तो हम ये कहती हैं, प्रभु ये आपकी कृपा नहीं तो और क्या है? देखने में तो आप क्रोध करते हुए नजर आ रहे हैं, पर बड़े बड़े योगी जिन चरण कमलों की नख चंद्रिका का ध्यान करते हैं और एक झलक तक मिल जाए तो अपने आप को कृतार्थ समझते हैं। आज हमारे स्वामी जी के सिर पर आपने अपने दोनों चरण कमल रख दिए, ये आपकी अपूर्व कृपा नहीं तो और क्या है भगवान? भगवान कहते हैं कि वाह आपने तो गजब कर दिया है देवियों, हम तुम्हारी भावना से बड़े प्रसन्न हो गए, बोलो क्या चाहती हो तुम? तो नागपत्नियां कहती हैं, सरकार हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे स्वामी जी को आपके दोनों चरण कमल मिल गए, हम तो आपके चरण कमलों की केवल रज चाहती हैं। कि नैनाक पृष्ठम न च पारिमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपुनर्भवं वा वाच्छन्ति यत्पाद रजोभिषेकम। नागपत्नियां कहती हैं, प्रभु हम तो आपकी चरण रज चाहती हैं और हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे भाई, कोई गंगा जी में स्नान कर रहा हो और आप उस समय उससे जाकर के कहो कि भैया जी हमें आपकी चरण रज चाहिए, तो बेचारा गंगा जी में आपको अपनी चरण रज कहां से देगा? उसे आपको चरण रज देने के लिए पहले गंगा जी से बाहर आना पड़ेगा, तब आपको अपनी चरण रज दे सकता है। इसलिए नागपत्नियां कहती हैं, प्रभु हमें आपकी चरण रज चाहिए। और स्पष्ट भी कह दिया नागपत्नियों ने कि पति है प्राण प्रदीयताम, आप हमारे पतिदेव को छोड़ दीजिए प्रभु, इनके प्राणों का दान हमें कर दीजिए। भगवान उन नागपत्नियों की भावना से प्रसन्न हो गए। अच्छा जाओ, तुम्हारी प्रीति को देख करके मैंने कालिय को माफ कर दिया है। ऐसा कह करके भगवान जो ही कालिय के फन से नीचे उतरे कि कालिय नाग ने फिर से अपना फन ऊपर उठा लिया और भगवान को मारने के लिए दौड़ा। भगवान फिर उसके फन पर चढ़ गए और नागपत्नियों से कहते हैं, देवियों एक और तो तुम हमारी स्तुति कर रहे हो और ये हमने जब इसे छोड़ दिया तो ये हम ही को मारने के लिए आ रहा है, पहले अपने पतिदेव को समझाओ। तो नागपत्नियों ने हाथ जोड़े
और अपने पतिदेव को समझाने लगी, महाराज इसी में कल्याण है, जल्दी से अपना सिर झुका लो, नहीं तो अभी लेने के देने पड़ जाएंगे। तो काली नाग गरजता हुआ कहता है कि क्यों, मैं कोई अपराधी हूं जो माफी मांगू? भगवान बोले, अरे दुष्ट, तू पापी नहीं तो और क्या है? काली नाग कहता है, बताइए सरकार, मेरा अपराध क्या है? भगवान ने कहा कि तूने अपने विष के द्वारा हमारे काली देह को विषयुक्त बना दिया है। इसके ऊपर से उड़ने वाला पक्षी भी प्राण रहित होकर के नीचे गिर जाता है। गलती से गायें जल पी लेती हैं तो समाप्त हो जाती हैं। अरे दुष्ट, ये तेरा पाप नहीं तो और क्या है, तेरा अपराध नहीं तो और क्या है? काली नाग कहता है, महाराज जरा एक बात मेरी और सुन लीजिए आप, क्योंकि सफाई देने का अवसर सबको मिलना चाहिए। और कालिया नाग ने कहा, सरकार बस मैं यही जानना चाहता हूं कि इस दुनिया को किसने बनाया? भगवान ने कहा, हमने। तो इन सर्पों को किसने बनाया? भगवान ने कहा, हमने। सर्पों के मुख में विष किसने भरा? भगवान ने कहा, हमने। कालिया नाग ने पूछा, प्रभु तो जन्मजात इन सर्पों को तामसी क्रोधी स्वभाव का किसने बनाया? भगवान ने कहा, हमने। कालिया नाग कहता है, सरकार फैसला आपने अपने मुख से ही कर दिया है, क्योंकि आपने जो वस्तु हमें दी है वही तो प्रकृति से प्राप्त वस्तु हम आपको प्रदान करेंगे, अलग सी वस्तु कहां से लेकर के आए? कालिया नाग कहता है, इसमें मेरा क्या दोष है? सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, भगवान से बहस करने वाले 3 हुए हैं, काली, बाली और बली। इन तीनों ने भगवान से बहस की। बलि की कथा आप लोग सुन चुके हैं, बाली की कथा राम चरित्र में आप सुनते ही होंगे, और काली की कथा आप सुन ही रहे हैं। इन तीनों ने भगवान से बहस की। कालिया नाग भी भगवान से बहस करने लगा, प्रभु आपने जो हमें दिया है वही हमने आपको समर्पित किया है, तो इसमें हमारा क्या दोष है? इसमें मेरा अपराध क्या है? काली ने सिद्ध कर दिया, वयम खला सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घ मन्यवः स्वभावो दुस्त्यजो नाथे लोका नाम यद सदगृह। कोई भी अपनी प्रकृति से के द्वारा प्राप्त अपने स्वभाव को नहीं त्याग सकता, तो प्रभु मैं अपने इस तामसी स्वभाव को कैसे त्याग सकता हूं? मेरे मुख में जब आपने ही विष भर दिया तो मैं मुख में अमृत कहां से लेकर के आऊं? आप चाहते तो आप हम सर्पों के मुख में 1-2 बूंद अमृत की डाल देते तो आज हम भी घर घर में पाले जाते, पर ऐसा विष हमारे मुख में भर दिया कि जो देखता है वही डंडा लेकर के हमारा मुख कुचल देता है और मार करके भगा देता है। कालिया नाग कहता है, प्रभु ये क्रोध आदि आपने ही मेरे स्वभाव में दिए हैं, और ऊपर से आप कहते हैं कि मैं अपराधी हूं। भगवान ही कारणम तत्र है सर्वज्ञो जगदीश्वर है। कालिया नाग कहता है, प्रभु इन सब का कारण आप हैं, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। भगवान कालिये के इस तर्क से प्रसन्न हो गए और बोले, कालिया नाग तेरी सारी बातें बिल्कुल सत्य हैं, परंतु यदि हमने सर्पों के मुख में विष भरा है तो उनको रहने के लिए स्थान भी तो दिया है, रमणक द्वीप। फिर तुम सब सर्प वहां रमणक द्वीप में क्यों नहीं रहते? तुम रमणक द्वीप छोड़ करके यहां पर क्यों आ गई? तो कालिये कहता है, प्रभु इसमें भी कारण आप ही हैं, क्योंकि आपका जो गरुड़ है वो प्रति अमावस्या को हम सर्पों को आकर के खा जाता है। उस गरुड़ के भय से ही मैं यहाँ काली देह में आकर के रहता हूँ, क्योंकि सोबरी ऋषि का
गरुड़ को श्राप लगा हुआ है, इस कारण वो काली दह पर आ नहीं सकता। उसी के भय से मैं इस काली दह में छुप करके रहता हूं। भगवान ने कालियानाग से कहा, देखो कालियानाग, अब तुम्हारे मस्तक पर मेरे चरणों का चिन्ह लग गया है। मैंने अपने चरण तुम्हारे मस्तक पर पधरा दिए हैं। अब तुम्हें गरुड़ से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। अब तुम निर्भीक होकर के विचरण करो, क्योंकि संसार में दो प्रकार के कुत्ते देखे जाते हैं, एक होते हैं फालतू और एक होते हैं पालतू। फालतू कुत्ते पर कोई भी डंडा मसक देता है, परंतु पालतू कुत्ते को कोई हाथ नहीं लगा सकता। यदि गलती से भी किसी पालतू कुत्ते को डंडा मसक दिया तो फिर लेने के देने पड़ जाते हैं महाराज। इसलिए अब तक तो तू पालतू फालतू था, परंतु आज से जब मेरे चरण चिन्ह तुम्हारे माथे पर विराजमान हो गए तो अब तू फालतू नहीं है, अब तू पालतू हो गया है। इसलिए अब तू काली दह को त्याग करके यहाँ से सीधा रमणक द्वीप चला जा। कालियानाग ने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया है और जैसे ही भगवान को अपने मस्तक पर विराजमान करके कालियानाग समुद्र काली दह से जैसे ही बाहर आए हैं, भगवान ब्रजवासी तब तक पूरी काली दह को चारों ओर से घेर चुके थे। गायें, ब्रजवासी, ब्रज गोपियां सब काली दह पर आ गए थे। जैसे ही कालियानाग भगवान श्री कृष्ण को काली दह से लेकर के बाहर आया, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, मैया ने जैसे ही कन्हैया को देखा, मैया तो जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे कन्हैया जल्दी से नीचे कूद जा, नहीं तो ये काली तुझे खा जाएगा, ये बड़ा विषयुक्त है। कन्हैया मुस्कुरा करके मैया से कहने लगे, अरे मैया तू डर मत, ये काली अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, ये तो मेरा चेला हो गया है, चेला, हाल ही में मैंने इसे कंठी दी है, अब ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और कन्हैया ने काली की फनाली से काली दह पर छलांग लगाई। काली दह के तट पर प्रभु आ गए दौड़ करके। सबसे पहले दाऊ जी महाराज ने श्री कृष्ण को अपने हृदय से लगाया है, क्योंकि विष को विष ही काटता है। कालियानाग के 101 फनों पर प्रभु स्पर्श करके आए हैं, नृत्य करके आए हैं, इसलिए कालिये का विष भगवान को लग गया था। कालिये के विष से बचाने के लिए कोई 100 फन वाला सर्प काट जाए तो उसे 1000 फन वाले सर्प के द्वारा यदि कटवा दिया जाए तो विष से विष कट जाता है, दूर हो जाता है, क्योंकि जहर को जहर ही काटता है। दाऊ जी ने दौड़ करके श्री कृष्ण को अपने हृदय से लगा लिया। कालिये भगवान को प्रणाम करके रमणक द्वीप चला गया। उसके बाद मैया यशोदा से गोविंद मिले, बाबा से मिले, समस्त ब्रजवासियों से प्रभु मिले। पर आज मिलने में इतना विलंब हो गया कि आज रात्रि को कोई भी ब्रजवासी अपने घर नहीं गया और वहीं काली दह पर सब सो गए। रात्रि में अकस्मात जंगल में आग लग गई। ब्रजवासी सब दौड़ करके भगवान कृष्ण के पास आए, अरे कन्हैया इस आग से हमारी रक्षा करो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, अग्नि का जन्म भगवान के मुख से हुआ है, इसलिए हमारे वेद भगवान कहते हैं मुखाद अग्नि रजायत। अग्नि भगवान का मुख है। भगवान ने उन समस्त ब्रजवासियों से कहा, भैया डरने की आवश्यकता नहीं है, और समस्त ब्रजवासियों के देखते देखते ही भगवान ने उस अग्नि का पान कर लिया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, अब वर्षा ऋतु आई और गोचारण करते हुए गोपाल के सिर पर मेघ मंडल छाया करते हुए चलते हैं,
क्योंकि वृंदावन की तो विशेषता है कि सर्वकाल सुखावहम। वृंदावन में हर समय मौसम परम सुखदाई रहता है। 12 मास कभी भी श्रीधाम वृंदावन चले जाओ, शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जब वृंदावन में कोई उत्सव नहीं होता होगा भगवान का। 12 मास ब्रज में उत्सव होते रहते हैं। वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु आई। वर्षा ऋतु में नदियों का जल थोड़ा गदला हो जाता है, पर जैसे ही शरद ऋतु आती है कि शरद ऋतु में जलाशयों का जल एकदम स्वच्छ हो जाता है। वर्षा विगत शरद ऋतु आई। बरसात के बाद शरद ऋतु। बरसात, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, चारों ओर का वातावरण बिल्कुल पुष्पित हो गया। चारों ओर पुष्प खिले हुए हैं। जलाशयों में स्वच्छ जल